अस्सलामुअलैकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। तो आज आपके साथ शेयर करने वाले हैं वेज कबाब की रेसिपी, जिसे बनाना बहुत ही आसान है और बहुत ही टेस्टी क्रिस्पी बनकर ये तैयार होते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं इसे बनाना, बहुत ही बढ़िया और टेस्टी कबाब। इसे बनाने के लिए सबसे पहले हमने लेना है एक पैन, और यहाँ पर लिया है हमने आधा कटोरी बेसन। तो हमें बेसन की करनी है भुनाई। तो ये जो पैन है हमने इसमें डाल दिया है बेसन, और हमें बेसन को जो है वो भूनना है 4 से 5 मिनट के लिए, ताकि ये अच्छे से भुन जाए और इसका कच्चापन जो है वो निकल जाए। और जब ये भुन जाए तो इसको निकाल लेंगे एक कटोरी में, ठंडा होने के लिए इसको रख देंगे। और यहाँ पर हमने लिए हुए थे 2 मीडियम साइज के आलू, जिसको हमने ग्रेट करके रखा हुआ था इस तरह से। तो इसका जो पानी है वो निकाल रहे हैं हम। इस आलू जो है इसने पानी छोड़ दिया है, तो पानी को हमें अलग कर लेना है। तो इस तरह से हम हाथों से मुट्ठी बनाकर इसका पानी जो है वो सारा निचोड़ लेंगे, और जो आलू है उसे एक कटोरी में ट्रांसफर कर देंगे। और देखिए इसी तरह से यहाँ पर हमने 2 गाजर ली थी, जिसको हमने ग्रेट कर लिया है। 2 आलू हैं जिसको हमने ग्रेट कर लिया है, इसका भी पानी निकाल लिया है हमने आलू का। और अभी गाजर का निकालेंगे। 2 मीडियम साइज की प्याज है जिसको चॉप कर लिया है, और 1 मीडियम साइज की यहाँ पर हमने कैप्सिकम ली थी जिसको चॉप कर लिया, और हमने यहाँ पर 1 बंच कोरिएंडर कर लिया है। तो देखिए जैसे हमने पोटैटो का पानी अलग किया है, इस तरह से हम गाजर का जो पानी है उसको भी अलग कर लेंगे। इसको भी हमने ग्रेट किया हुआ था, इसका पानी हमने अलग कर लिया है, क्योंकि हमें यहाँ पर बनाने हैं कबाब, तो हमें सारी चीज़ें यहाँ पर ड्राई चाहिए। तो देखिए जो गाजर है जिसको ग्रेट करके रखा हुआ था, इसे एक बाउल में डाल देंगे। इसी के साथ डाल देंगे कैप्सिकम, और ग्रेट किया हुआ यहाँ पर पोटैटो शामिल कर देंगे। ये भी हमने, ये सारी चीज़ें हमें ड्राई लेनी है, क्योंकि हम यहाँ पर कबाब बना रहे हैं। अगर इसमें पानी हुआ ना तो फिर हमारे कबाब जो है, कबाब का बैटर जो है वो पतला हो जाएगा। तो यहाँ पर सारे जो इंग्रेडिएंट्स है, वेजिटेबल्स हैं, वो हम इसमें शामिल कर देंगे। और यहाँ पर लेने हैं कुछ मसाले, जिसमें हमने लिया है 1/2 टीस्पून नमक, 1 टीस्पून शामिल करेंगे धनिया पाउडर, और 1 टेबल स्पून शामिल करना है रेड चिली पाउडर। तो इन सभी मसालों को शामिल कर देंगे। इसी के साथ शामिल करना है आधा चम्मच चिली फ्लेक्स, और शामिल करेंगे यहाँ पर 1 टीस्पून कुटा हुआ धनिया पाउडर, ये भी ऐड कर देंगे। और 1 चम्मच लिया है यहाँ पर अदरक लहसुन का पेस्ट, इसको भी शामिल कर देंगे। और यहाँ पर लेना है हमें 4 चम्मच कॉर्नफ्लोर। कॉर्नफ्लोर हम थोड़ा क्रंचीनेस के लिए ऐड कर रहे हैं, ताकि हमारे जो कबाब है वो क्रिस्पी बने। तो टोटल 4 चम्मच हमने ये शामिल किया है। और बेसन को जो भून कर रखा हुआ था आधा कटोरी, ये भी हम इसमें ऐड कर देंगे। सारा हमने ऐड कर दिया इसमें। तो सारे मसाले हमने लगभग शामिल कर दिए हैं। अब इसको हाथों से अच्छी तरह से पहले मिक्स कर लेंगे सारे मसालों को। तो अब इसमें शामिल करना है 1 बंच कोरिएंडर का, जिसको हमने कट करके रखा हुआ था। हम इसके अंदर धनिया शामिल कर देंगे और इसे अच्छी तरह से मिक्स कर देंगे। तो यहाँ पर हमारे वेजिटेबल्स कबाब जो है, इसका एक बैटर बनकर तैयार हो चुका है। बेसन हमें थोड़ा कम लग रहा था, तो हमने यहाँ पर 4 से 5 चम्मच और बेसन ऐड किया है। यहाँ पर उसको भून के हमने शामिल किया है, और इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे, ताकि हमारे कबाबों में जो है लोच आ जाए। तो देखिए बेसन एक बारी और डालकर हमने इसे अच्छी तरह से मिक्स कर लिया है, और हमारे जो कबाब का बैटर है वो बनकर तैयार हो चुका है। अब तैयार कर लेने हैं हमें इसके कबाब। तो हाथों में इस तरह से हमने लिया है, और इसको सर्कल करके हाथों से, और फिर इसको हमें चपटा कर लेना है। इस तरह से एक कबाबों की जो है शेप दे देनी है, तैयार कर लेना है। इस तरह से हमें सारे कबाब बना लेने हैं। जितने साइज के आपने कबाब तैयार करने हैं, आप इस तरह से कबाबों को तैयार कर लीजिए। देखिए अब क्या करना है, अब लेना है हमें एक पैन, जिसमें हम कबाबों को फ्राई करेंगे। क्योंकि बहुत ही सिंपली हमने कबाबों को तैयार किया है, कुछ भी इसमें ऐड नहीं किया है, बस ये वेजिटेबल्स कबाब है जिसमें हमने थोड़े से मसाले ऐड किए हैं। अब हम इसे फ्राई कर लेते हैं। जब हमारा पैन जो है वो गर्म हो जाए, तब हमने इसमें एक एक करके कबाबों को शामिल कर देने हैं, और एक साइड से हमें कबाब को फ्राई कर लेने हैं। देखिए जब कबाब एक साइड से फ्राई होने लग जाए, तब हमें इसे दूसरी साइड से लाइट गोल्डन कलर, इस तरह का कलर लेकर आना है, और दूसरी साइड से भी इसे अच्छी तरह से हम फ्राई कर लेंगे। यहाँ पर हमने जो कॉर्नफ्लोर शामिल किया है, वो हमने कबाबों को क्रिस्पी करने के लिए शामिल किया है, ताकि हमारे जो कबाब है वो थोड़े क्रिस्पी बने और खाने में मज़ेदार लगे। तो देखिए हमारे क्रिस्पी से कबाब बनकर बिल्कुल तैयार हो चुके हैं। तो वीडियो पसंद आए तो